Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is zoological parks or zoological gardens or menagerie. First of all, here we will try to know about something about zoos. What zoos are? जैसे कि आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ये एक जू की पिक्चर है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो एनिमल्स यहाँ पर होते हैं, they are kept in enclosures, in cages, and their area for movement is restricted. सिंपली जू जो है ये एक वो जगह है जहाँ पर हम जानवरों को रखते हैं, एनिमल्स को रखते हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन. बट यहाँ पर क्या है कि जू जितने भी हैं वहाँ पे हम इन एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को एक लिमिटेड एरिया में रखते हैं, दैट इज केजेस. तो हम इट इज़ अ फैसिलिटी इन विच एनिमल्स आर हाउस्ड विद इन द एनक्लोजर्स, केयर्ड फॉर, जिनको देख रेख की जाती है, उनको फीड किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है. तो केयर फॉर, डिस्प्ले टू द पब्लिक, जहाँ पर पब्लिक आती है उनको देखती हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में जानते हैं, ये जानवर है, इसकी मतलब क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें इसके क्या फीचर्स हैं, कैसा है, क्या खाता है, क्या करता है, कितना बड़ा है. तो वहाँ पर ये एक पब्लिक अट्रैक्शन भी बन जाती है, वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं इन जानवरों को देखने के लिए. द टर्म जूलॉजिकल गार्डन जो है, जूलॉजी मीन्स एनिमल्स, ये एनिमल्स के बारे में, और इनमें हम एनिमल्स को ही, ये जूलॉजिकल पार्क जो है इनमें हम एनिमल्स को ही रखते हैं. तो एक और चीज़ अगर हम देखेंगे यहाँ पर, व्हाट इज जूलॉजिकल पार्क इज, तो जू का सिंपली हो गया एक कन्फाइनड एरिया है जहाँ पर हम एनिमल्स को रखते हैं, उनको देख रेख करते हैं, उनको फीड करते हैं, उनका केयर रखते हैं, और लोगों के डिस्प्ले के लिए रखते हैं, जहाँ पर वो आते हैं, इनका बिहेवियर देखते हैं, इनके हैबिट्स, इनकी मॉर्फोलॉजी, बाकी कैरेक्टर्स देखते हैं इनके. तो जूलॉजिकल पार्क जो है ये क्या है? जूलॉजिकल पार्क का अगर आप यहाँ पर देख लीजिए, जूलॉजिकल पार्क ये क्या है? प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जूलॉजिकल पार्क्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. अर्लियर दे एक्टेड एज रिफ्यूज फॉर कैप्चर्ड वाइल्ड एनिमल्स. पहले जो हम वाइल्ड एनिमल्स जंगलों से भागकर शहरों की तरफ, गाँवों की तरफ आते थे, उनको पकड़कर हम इन्हीं जगहों में डालते थे, जूलॉजिकल पार्क्स में. ये वहाँ उनको प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता था. हाउएवर दे आर नाउ यूज्ड फॉर, अगर अब हम देखेंगे जूलॉजिकल पार्क्स को हम अभी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, दे आर नाउ यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, जहाँ पर उनकी, अगर कोई एनिमल ऐसा है जिनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है डे बाई डे, जैसे कश्मीर में है स्टैग, यमजनस हांगुल छवना डियर, तो इसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है. अगर हम इसको इसको हम जूलॉजिकल पार्क में रखेंगे, उसको हम उसकी ब्रीडिंग के लिए कुछ इंतज़ाम करेंगे, तो इसकी जो तादाद है इनकी, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी. सो ये जो जूलॉजिकल पार्क्स है, अब इनका काम तो ये भी है, एक तो मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन, दूसरा हम रिप्रोडक्शन के लिए भी ये जूलॉजिकल पार्क्स को हम अब बनाते हैं, जहाँ पर हम एंडेंजर्ड स्पीसीज़, वो स्पीसीज़ जिनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, या जिनको लोग मारते हैं अपनी मकासद के लिए, तो उनको हम प्रोटेक्शन देते हैं यहाँ पर. तो जूलॉजिकल पार्क जो है और जू जो है, अब इनमें क्या फ़र्क है? सिंपल है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जू एंड जूलॉजिकल पार्क? यहाँ पर आप देख लीजिए, इन जूज एनिमल्स आर केप्ट इन केजेस. जैसे मैंने कहा, जू जो है वहाँ पर एनिमल्स को हम केजेस में रखते हैं, पिंजरों में रखते हैं. बट इन जूलॉजिकल पार्क एनिमल्स आर फ्री इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स. एक बड़ा एरिया होता है जिसको बाहर से फेंसिंग होती है, वो भाग तो नहीं सकते हैं, या कोई इसके अंदर तो नहीं जा सकता है, लेकिन वहाँ एरिया उनको बहुत ज़्यादा मिलता है. इन केस ऑफ जू एनिमल्स आर कन्फाइनड, जू में एनिमल्स जो हैं वो एक लिमिटेड एरिया में होते हैं, बट विजिटर्स आर फ्री टू सी दीज एनिमल्स.
जू में एनिमल्स को हम बंद रखते हैं पिंजरों में, और विजिटर जो हैं, विजिटर फ्री होते हैं बाहर से, वो देखते हैं कि ये इस एनिमल को आराम से देख सकते हैं। लेकिन जो जूलॉजिकल पार्क हैं वहाँ पर उल्टा मसला है, वहाँ पर एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स वहाँ पर फ्री हैं। जो जूलॉजिकल पार्क है वहाँ पर एनिमल्स फ्री हैं, लेकिन हम विजिटर्स को गाड़ियों में डालकर वहाँ लेते हैं। जो गाड़ियाँ जो हैं उनको हम पिंजरा बनाते हैं। इन्हीं में लोग जाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बाद इन एनिमल्स को देख पाते हैं। ये डिफरेंस है। यहाँ पर जूज में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको केज में बंद किया जाता है, और जो विजिटर्स होते हैं वो इनको आराम से देखते हैं। लेकिन जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं, वो फ्री होते हैं, वो किसी पिंजरे में बंद नहीं होते हैं। लेकिन जो विजिटर होते हैं वही अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी गाड़ी में जाते हैं जो जस्ट लाइक केज होती है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन जू एंड दिस। अब हम हमारे आज के टॉपिक पर आते हैं जो आपके सिलेबस में है कि जूलॉजिकल, व्हाट आर जूलॉजिकल पार्क्स और जूलॉजिकल गार्डन्स। ये जूलॉजिकल पार्क्स जो हैं दे आर एनक्लोज्ड एरियाज, दे आर एनक्लोज्ड एरियाज। इसका मतलब हो गया एक एरिया है, इसका मतलब हो गया जो ये जूलॉजिकल पार्क है ये बड़ा एक एरिया होता है, और इस एरिया को बाहर से फेंसिंग होती है। न तो इंसान विदाउट परमिशन यहाँ जा सकता है, न तो एनिमल्स यहाँ से बाहर भाग सकते हैं, क्योंकि ये फेंसिंग होती है इसको हर एक साइड से। द एनक्लोज्ड एरिया और पार्क्स वायर एनिमल्स आर केप्ट इन ओपन एनक्लोजर्स, उनको ओपन छोड़ा जाता है इन स्टीड ऑफ केजेस। जैसे हमने जू में देखा वहाँ केजेस में रखते थे एनिमल्स को, यहाँ पर केजेस में नहीं रखते हैं, बल्कि एक ओपन एरिया में छोड़ा जाता है, जो पूरा का पूरा एरिया जो है जिसको बाहर से फेंसिंग होती है। नंबर 2, दे प्रोवाइड मोर नेचुरल एनवायरनमेंट। अगर आप यहाँ देखोगे ये जो डिस्प्ले हो रहा है, तो मोर नेचुरल एनवायरनमेंट। जिराफ को देख लीजिए, अगर इसको केज में रखोगे तो इसकी हाइट देख लीजिए, वहाँ ये खाएगा क्या है, वहाँ इतने बड़े ट्रीज को हम कैसे रख सकते हैं। तो ऐसा ही मसला है कि ये जो है दे प्रोवाइड मोर नेचुरल एनवायरनमेंट टू एनिमल्स। ये जूलॉजिकल पार्क जो हैं ये नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को। दैट इज़ वाई मोस्ट जूज आर बीइंग कन्वर्टेड इन जूलॉजिकल पार्क्स नाउअडेज। आजकल यही हो रहा है कि जितने भी जूज हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट किया जाता है नेशनल पार्क्स में, क्योंकि जो जूज हैं अगर हम देखेंगे एक तरह से इन जानवरों को हम प्रोटेक्शन देते हैं। उनको हम जो वायर ये जंगलों से आके शहरों में गाँवों में आते हैं उनको निकाल के हम पिंजरों में रखते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, फूड देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम देखेंगे तो जो हम उनको केज में बंद करते हैं कि उन पर एक तरह का जुल्म ही है, क्योंकि जो शेर है उसको देखें जंगल में नेचुरल एनवायरनमेंट कितना मिलता है घूमने के लिए, शिकार करने के लिए, दौड़ने के लिए। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, केज में उसको बंद रखेंगे, उसको खाना देंगे, उधर ही सड़ जाता है बेचारा। तो इसीलिए आज के जूज जो हैं इनको हम आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करते हैं इन नेशनल पार्क्स। इनको हम आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट कर रहे हैं इन जूलॉजिकल पार्क्स, नॉट नेशनल, जूलॉजिकल पार्क्स में, क्योंकि वहाँ उनको नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है, घूमने फिरने के लिए बहुत ज़मीन मिलती है, बहुत जगह मिलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ये जो अब जू है, जू ZW, ये एब्रीविएशन इट वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर लंदन जूलॉजिकल गार्डन। लंदन जूलॉजिकल गार्डन जो है उसी के लिए हमने ZOO ये इस्तेमाल किया था, जो आज लंदन जू के नाम से मशहूर है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट साइंटिफिक जू है ये लंदन जू, लंदन जू। तो वहीं पे ये टर्म आई जू। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि अब रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दी जूलॉजिकल पार्क्स। तो रोल और इम्पोर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स इन स्टडी ऑफ एनिमल। अगर हम देखेंगे जूलॉजिकल पार्क में जो एनिमल है उसको नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है, नेचुरल फूड मिलता है, स्पेस बहुत ज़्यादा मिलती है।
तो zoological पार्क अब जो है इट हेल्प्स इन स्टडी ऑफ एनिमल्स, फूड हैबिट्स, देयर बिहेवियर। अगर हम देखेंगे चिंपैंजी को, चिंपैंजी यहाँ पर है, इसका हमें पता नहीं है इसका फूड हैबिट क्या है, इसका बिहेवियर, इसको शरारत कब चढ़ती है, कब खुश होता है, कैसे सोता है, कैसे दौड़ता है, कैसे किसी चीज़ को पकड़ता है, कैसे जंप करता है। तो ये चीज़ें सीखने के लिए ये zoological पार्क्स की इम्पोर्टेंस है। इट हेल्प्स इन एक्सटिव कंजर्वेशन बाय एनिमल ब्रीडिंग। अगर हम, जैसे मैंने कहा कि ये कश्मीर स्टैग जो है हांगोलिम्स वनानचेस, तो हमारे बारहसिंगा की पॉपुलेशन कम हो रही है, दैट इज़ इन एंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ दिस एनिमल्स। ये एंडेंजर्ड है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि इनकी आबादी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसीलिए अगर हम देखेंगे इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन बाय एनिमल ब्रीडिंग। अगर हम इन zoological पार्क्स में इन एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं आर्टिफिशियली और नेचुरली, तो इनकी आबादी बढ़ जाती है, इससे इनको कंजर्वेशन मिलती है, इस स्पीसीज को कंजर्व हम कर पाते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस zoological पार्क। Also, these zoological parks, they are the source of tourist attraction। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं इन वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए। जैसे अगर हम देखेंगे कि हमने कभी पाइथन नहीं देखा है, हमने लॉयन नहीं देखा है, टाइगर नहीं देखा है होगा, या ये बियर, कश्मीरी स्टैग, कुछ और स्पीसीज़ या वाइल्ड एनिमल्स जिनको हमने नहीं देखा है, अगर हम किसी zoological पार्क में जाएंगे वहाँ मोस्ट ऑफ एनिमल्स को हम देख सकते हैं। तो वी कैन से दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द zoological पार्क, दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। इट हेल्प्स इन फैमिलराइजिंग पब्लिक विद वाइल्ड एनिमल्स। पब्लिक वाइल्ड एनिमल्स को देख पाती है, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में ये मदद देते हैं। अब आते हैं हम zoological पार्क जो इंडिया में हैं उनके बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखेंगे नियर अबाउट 300 zoos इन इंडिया, देयर आर मोर देन 300 zoos एंड zoological पार्क्स। वहाँ पर एक अथॉरिटी होती है जो इन जूज़ को गवर्न करते हैं, दैट इज़ नोन एज सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है ये इन जूज़ और zoological पार्क्स को रेगुलेट करती है, ये गवर्निंग अथॉरिटी होती है इंडिया में। तो जूज आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ एरिया। जूज अब जो हैं या zoological पार्क जो हैं, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ एरिया। कैसे? जैसे नंबर 1 इज ऑन द बेस ऑफ एरिया और साइज जो है, यहाँ पर 4 टाइप्स हैं। एक तो होता है लार्ज जू, इसका एरिया जो होता है ये ग्रेटर देन होता है 75 हेक्टेयर। फिर होता है इसके बाद मीडियम जू। अब मीडियम जो है इसका होता है 50 to 75 हेक्टेयर एरिया। जो स्मॉल जू होता है इसका जो एरिया होता है दैट इज़ नियर अबाउट 20 to 25 हेक्टेयर्स। और जो मिनी जू होता है इसका होता है लेस देन 20 हेक्टेयर इसका एरिया होता है, इसकी ये जहाँ पर हम इसको बना पाते हैं या जिसको इसको हम क्लासिफाई इन्हीं 4 थिंग्स वी शुड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ दीज zoological parks on the base of area. Number 1 is large, that is above 75 hectares, medium 50 to 75 hectares, small जो होता है इसमें वो 20 से 50 हेक्टेयर तक का होता है इसका एरिया। और जो मिनी जू होता है या मिनी zoological पार्क उसका एरिया होता है लेस देन 20 हेक्टेयर। और जूज को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ एरिया। वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स कौन सी वैरायटी यहाँ पर है, इस बुनियाद पर भी हम जू को क्लासिफाई कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ एनिमल।
नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, इस बुनियाद पर भी कर सकते हैं। वो एक हो गया एरिया, दूसरा हो गया ये। फिर नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, जैसे हमारा हांगुल है, कितनी एंडेंजर्ड स्पीसीज है इस जू में, इस पर भी हम क्लासीफाई करते हैं। नंबर ऑफ विजिटर्स, कितने विजिटर यहाँ पर आते हैं एनिमल्स को देखने के लिए, नंबर ऑफ विजिटर्स, इस बुनियाद पर भी हम जूज को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चार बुनियादों पर ऑन 4 बेसिस वी कैन क्लासीफाई दिस जू। नंबर 1 इज ऑन द बेस ऑफ एरिया, नंबर 2 इज वैरायटी ऑफ एनिमल्स, कौन सी एनिमल की कितनी वैरायटीज़ हैं यहाँ। नंबर ऑफ दिस एंडेंजर्ड स्पीसीज, नंबर ऑफ विजिटर्स, इन बुनियाद पर हम जूज को क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पर एक और बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो लार्जेस्ट जोलॉजिकल पार्क इन इंडिया कौन सी है, दैट इज़ नोन एज रिगनर। लार्जेस्ट जोलॉजिकल पार्क जो है इंडिया में, दैट इज़ नोन एज रिगनर अन्ना जोलॉजिकल पार्क। इसका दूसरा नाम जो है दैट इज़ वंडुलर जू। वंडुलर जू ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, चेन्नई में है। इज़ द लार्जेस्ट जोलॉजिकल पार्क इन इंडिया। इट इज़ स्प्रेड ऑलमोस्ट ऑन 602 हेक्टेयर्स। इसका जो एरिया है 602 हेक्टेयर्स है एंड इज़ होम टू अबाउट 2553 स्पीसीज में, स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो रिपीट कर रहा हूँ कि लार्जेस्ट जोलॉजिकल पार्क जो इंडिया में है दैट इज़ रिगनर अन्ना जोलॉजिकल पार्क, वंडुलर जू, चेन्नई तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में है। और इसमें नियर अबाउट अगर हम देखेंगे 2553 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना है। और ये जो एरिया है इसका दैट इज़ नियर अबाउट 602 हेक्टेयर्स। अब अगर हम जे.एंड.के की बात करेंगे तो हमारे जे.एंड.के में एक जू है या जोलॉजिकल पार्क जिसको कहते हैं, दैट इज़ नोन एज मंडा जू, MANDA, मंडा जू। ये मंडा जू या जोलॉजिकल पार्क जो है ये लोकेट है एट जानीपुर जम्मू। ये जो पैलेस रोड है वहाँ पर ही पड़ता है। इट इज़ द ओनली जू और जोलॉजिकल पार्क इन जम्मू। यही एक जम्मू में जो जोलॉजिकल पार्क है यही है, मंडा जू, MAND, मंडा जू, जानीपुर जम्मू। तो इसमें कौन कौन सी अब स्पीसीज़ हैं अगर हम देखेंगे इस मंडा जू में, तो यहाँ पर बहुत सारी एनिमल स्पीसीज़ हैं। जैसे इट इंक्लूड्स मंडा डियर पार्क, डक पार्क, टर्टल का पॉन्ड है यहाँ पर, स्नेक जहाँ पर बहुत सारे स्नेक है, स्नेक चैम्बर भी है यहाँ पर। द मेन एनिमल्स ऑफ अट्रैक्शन फाउंड हियर आर, यहाँ पर किन एनिमल्स को हम देखते हैं, जैसे लेपर्ड है यहाँ पर, जैसे लेपर्ड है, हिमालयन ब्लैक बियर जो ये है, हिमालयन ब्लैक बियर, इसकी ये चेस्ट जो है इस पर एक ये निशान है वाइट पेच वाला, तो ये हिमालयन ब्लैक बियर है। पीकॉक होते हैं यहाँ पर, पीकॉक यहाँ पर मौजूद होते हैं। और जो अट्रैक्शन है यहाँ पर मेन जो एनिमल्स हैं दैट इज़ डियर, जैसे कि ये हैं, तो डियर्स भी यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नील गाय, बार्किंग डियर, ये है नील गाय का आपको मैं पिक दिखा रहा हूँ, ये है नील गाय है यहाँ पे, ये भी यहाँ जानीपुर में है जो मंडा जोलॉजिकल पार्क है। तो यहाँ पर नील गाय और बार्किंग डियर, ये है बार्किंग डियर का आप देख गौर से, यहाँ पर इसके जो हॉर्न्स है कैसे हैं, बार्किंग डियर है। वाटर फाउल्स बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये वाटर फाउल्स सब हैं। वो फाउल्स बनाने सीमनी बर्ड, वो फाउल्स जो वाटर में तैर पाते हैं, इनके जो
ये वेब्ड फीट होते हैं, इससे ये स्विम कर सकते हैं वाटर में इजीली। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज वाटर फाउल्स। बहुत सारे हैं इसमें, जैसे गीज है, हैन है, डक है, कुछ और है माइग्रेटरी, कुछ वाटर फाउल्स भी होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आते जाते रहते हैं। तो ये भी इसमें एक अट्रैक्शन है, वाटर फाउल यहाँ पर होते हैं। और इसमें अगर आप देखोगे वाटर फाउल मैलॉर्ड है, मैलॉर्ड बातों मैलॉर्ड, ये भी यहाँ पर है। कूट है, स्पॉट बिल्ड डक है, बेयर हेडेड, बार हेडेड गीज, ये जो गीज है यहाँ पर इसको जो हेड होता है यहाँ पर एक दो बार जैसे होते हैं, ये ब्लैक स्लैश यहाँ पर ये हेड में आप देख लीजिए। दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज बार हेडेड गीज, ये भी यहाँ पर होता है। यहाँ पर इसके अलावा पिजन है, मैना है, मॉन्टेर लिजर्ड है, पाइथन है, ये है पाइथन भी होता है यहाँ पर मॉनिटर लिजर्ड होता है। मॉनिटर लिजर्ड यहाँ का मतलब ये एंडेंजर्ड स्पीसीज एक है जो इस मांडा जू में है। यहाँ पर मैना है, पिजन है, बुलबुल है, ये तो आपने देखे होंगे। स्वान्स, ये मतलब स्वान है। ओल्ड वाइल्ड बोर, पिग लाइक है, मंकी, यहाँ पर ये भी होते हैं। वैरायटी ऑफ बटरफ्लाइज, ईगल, आउल होते हैं। और पैराकीट जो छोटे तोते जैसे होते हैं, ये तो पैराकीट भी यहाँ पर होते हैं। सांबर, चीता, पार्क्यूपाइन भी होता है जिसको हम आजकल खूब देखते हैं। तो ये इनकी मुझे लगता है इनकी स्पीसीज जो है ये कश्मीर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पहले तो ये नहीं होते थे, सिर्फ जंगलों में होते थे या वाइल्ड में होती थी। अब ये हमारे आंगनों में, रोड्स पर रोज़ देखते हैं कि कहीं पे मरे हुए होते हैं, कहीं पर घूमते हैं खुले। तो पार्क्यूपाइन भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था ज़ूलॉजिकल पार्क्स, तो ज़ूलॉजिकल पार्क्स में हमने देखा कि पहले ज़ू क्या है, वो एक एरिया होता है जहाँ पर हम वाइल्ड एनिमल्स को केजेस में रखते हैं, कन्फाइंड एरिया में रखते हैं, उनको फीड करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, लेकिन कन्फाइंड एरिया में। लेकिन जो ज़ूलॉजिकल पार्क होती है ये एक बड़ा एरिया होता है जिसको बाहर से हम फेंसिंग तो करते हैं, लेकिन अंदर से जो एनिमल्स होते हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट में होते हैं। तो यहाँ पर जू और इसमें यही फ़र्क है कि जू में जानवर केजेस में होते हैं और विजिटर ओपन होते हैं, लेकिन जो ज़ूलॉजिकल पार्क होती है, ज़ूलॉजिकल पार्क में जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में फ्री होते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन जो विजिटर्स होते हैं उनको ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जाएंगे देखने के लिए तो उनको केज्ड वैन में बैठना पड़ता है। तो कुछ एनिमल्स तो मैंने आपको डिस्प्ले ऑलरेडी किए हुए जो हमें ज़ूलॉजिकल पार्क्स में मिलते हैं। अगर अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस जो इनकी है, मैंने पहले ही कहा कि इनकी इम्पॉर्टेंस ये है कि स्टडी ऑफ एनिमल्स में हमें मदद देता है, उनकी कंजर्वेशन में हमें मदद देता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन भी यही होता है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि लोगों को इनके बारे में पता चलता है कि ये कैसे जानवर हैं, क्या खाते हैं, इनका बिहेवियर कैसा है। ज़ूलॉजिकल पार्क जो इंडिया में है, मैंने जैसे कहा आपको कि इनके लिए एक गवर्निंग अथॉरिटी होती है जिसको हम सेंट्रल जू अथॉरिटी कहते हैं। ये इन जूस की देखरेख करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में मोर देन 300 जूस और ज़ूलॉजिकल पार्क्स हैं। इनको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ एरिया साइज। जैसे मैंने कहा ऑन द बेस ऑफ एरिया जो लार्ज है दैट इज मोर देन 75 हेक्टेयर्स, मीडियम 50 to 75 हेक्टेयर्स। जो स्मॉल जू होते हैं वो 20 to 50 हेक्टेयर्स तक होती हैं, और मिनी जो 20 से कम होते हैं, 20 हेक्टेयर से कम एरिया होते हैं, उनको मिनी जू कहते हैं। एक और चीज़ की ऑन द बेस ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, इस पर भी हम जूज को क्लासीफाई करते हैं। इसके नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज किस जू में ज़्यादा हैं, किस जू में कम है, उस बुनियाद पर भी हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। और नंबर ऑफ विजिटर्स, किस जू में ज़्यादा विजिटर्स जाते हैं, किस में कम जाते हैं, ऑन दैट बेसिस वी आल्सो क्लासीफाई दीज जूज। तो अगर हम देखेंगे कि इंडिया में जो है जो लार्जेस्ट ज़ूलॉजिकल पार्क है दैट इज़ नोन एज अरिगनर अन्ना ज़ूलॉजिकल पार्क और वंडोलर जू। ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु चेन्नई में है। इट इज़ द लार्जेस्ट ज़ूलॉजिकल पार्क इन इंडिया। इट इज़ स्प्रेड टू अबाउट 602 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड and it is the home of about
2553 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाना। अगर हम देखेंगे हमारे JNK में एक ही zoological पार्क है, दैट इज़ इन जम्मू जौनीपुर। तो ये zoological पार्क जो जम्मू जौनीपुर में है, इसमें बहुत सारी पार्क्स अलग अलग हैं, जैसे मंडा डियर पार्क है, अलग है, डक पार्क अलग है, टर्टल पॉन्ड अलग है, स्नैक चेम्बर वहाँ पर अलग है। लेकिन जो मेन वहाँ पर हम देखते हैं अट्रैक्शन के लिए कि कौन कौन से जानवर हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि हिमालयन ब्लैक बियर है, नीलगाय है, बार्किंग डियर है, वाटरफॉल्स बहुत सारे हैं, मलाड है, ये बार हेडेड गीज है, पाइथन है वहाँ पे, मॉनिटर लिजर्ड है और पैराकीट है, पॉर्क्यूपाइन है। ये कुछ एनिमल्स हैं जो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर विजिटर्स हैं। तो अगर हम देखेंगे कि कुछ और जूज़ हैं JNK में जिनको हम zoological पार्क्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जैसे जम्बू ज़ू है नगरोटा जम्मू में, पहलगाम में जो ज़ू है, जो पहलगाम में ज़ू है उसको भी हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं zoological पार्क में। इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं या कुछ लिस्ट ऑफ zoological पार्क्स, इंपॉर्टेंट zoological पार्क्स ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो zoological पार्क्स इंडिया जो हैं, दैट इज़ नेशनल zoological पार्क और दिल्ली ज़ू। ये यहाँ पर 1350 एनिमल स्पीसीज़ हैं। अगर हम देखेंगे राजीव गांधी zoological पार्क पुणे महाराष्ट्र में जो है, यहाँ पर है नंदनकानन zoological पार्क उड़ीसा में जो है, इंदिरा गांधी zoological पार्क विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और नेहरू zoological पार्क हैदराबाद में। बहुत सारी zoological पार्क्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि देयर आर अबाउट 300 zoos एंड zoological पार्क्स। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट zoological पार्क्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने होंगे। इसी के साथ हम आज का टॉपिक जो zoological पार्क्स हैं यहीं पर एंड कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि zoological पार्क्स के बारे में, ये zoological पार्क्स हम ये क्या हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा हमारा टॉपिक दैट विल बी नेशनल पार्क्स, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल पार्क्स, टाइप्स ऑफ नेशनल पार्क्स एंड नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया एंड JNK। इसी के साथ हम आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।